हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की, और वीडियो का टाइटल है बलोचिस्तान बाइकॉट पाकिस्तान आफ्टर अटैक ऑन रेलवे स्टेशन, पाक यूथ रिएक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के क्वेटा में एक आत्मघाती हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि इस हमले में 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 14 आर्मी के थे। दरअसल ये हमला पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करके किया गया था। इसकी जिम्मेदारी BLA ने ली है, जो कि बलूचिस्तान का एक ग्रुप है जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान आर्मी से। दोस्तों इस पर पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था, और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। लेकिन इन बिगड़ते हुए हालात का इंडिया से क्या ताल्लुक है? हमारा इंडिया बार बार ये क्यों कह रहा है कि पिछले 20 सालों से बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है? दोस्तों ये इंडिया क्लेम नहीं कर रहा है, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया है नायला का, और इसमें ये पाकिस्तान का नाम लेना चाह रही है कि पाकिस्तान ये हमेशा से कहता रहा है कि बलूचिस्तान में जो भी कुछ हालात बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इसके ऊपर बलोच कम्युनिटी से बात करेंगे, पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे कि बलूचिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर चीज जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वहां पर बंद की जा रही है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी आप सबको पता है कि हालात, पहले आप ये सोच के हालात यहाँ तक पहुंचे क्यों, इसके पीछे बहुत सी रीजन है। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट। अच्छा, वहां पर लोग नफरत फैलाते हैं। जो कुछ वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, क्या वो जस्टिफाई कर सकते हो? उसे किसी भी तरीके से आप डिफेंड कर सकते हो? क्या हालात हो चुके हैं वहां पर कि वहां की औरतों को रोड पर आना पड़ रहा है, वहां की औरतों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्या कुछ किया गया है? लाहौर में खड़े होकर के ये बोलना कि वहां पर लोग नफरत फैला रहे हैं, दरअसल हो क्या रहा है वहां पर, ये कभी जानने की कोशिश भी की है आप लोगों ने? बेशक आप पठान हो, आप कोई भी हो, मगर क्या आप उनके जो हालात हैं उन्हें समझते हैं? उन्हें समझने की कभी कोशिश भी की है? उन पर हर तरीके से उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, उन पर उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए बलूचिस्तान में किसी को भी शक की बिना पर उठा लेते हैं, उसके बाद उसकी लाश तक उसके घर वालों को नहीं दी जाती है। तो क्या ये इंसानियत है? क्या ये पाकिस्तान की आर्मी जो कर रही है ये सही कर रही है? अब बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं उन्होंने ये ठान ली है कि अब पाकिस्तान का जुल्म और नहीं सहेंगे, इसलिए वो बगावत कर चुके हैं। उनके देखो पाकिस्तान के कानून में ये कि जैसे वो जो मादनियात करते हैं, सबसे पहले उस पर किसका हक होगा? जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मैं नौरलाई से हूँ, वहाँ पर कोई गैस, मैं बलूचिस्तान नौरलाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग के 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। गैस तो बलूचिस्तान से आती है, तो यही वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है। तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है, वहाँ से सोई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है। तो आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो यही मसला है। जब से पाकिस्तान बना हुआ है, अभी देखो कल जो अख्तर मंगल ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था? इसी वजह से दिया था क्या मैं जो अपने लोगों की जो मुतालबात है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है? तो मैं बैठना बिल्कुल फजूल है। जब हम बैठा हुआ है, वो सीएम थे ना बलूचिस्तान के, सीएम ने रिजाइन कर दिया कि मेरी तो कोई सुनवाई नहीं। वो सीएम नहीं था, वो सरफराज मुफ्ती है सीएम, वो मिनिस्टर था। बिल्कुल सही कहा। अच्छा बलूचिस्तान में नहीं, बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपने छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारा तलीमी निजाम ठप होकर रह गया। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी? हमारे हुक्मरान है, ठीक है, उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे इलाके का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है, ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है, ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है। वरना कोई बंदा आपसे कोई ऐसा मुल्क, अभी देख रहे हैं कौमी तरह की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि बलूचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा, इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो कह रहे हैं हम आजाद हैं, वो अच्छी बात है, आजाद हो गया। बलूचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। तो वो कहेंगे नहीं,
आपने हमेशा से बलूचिस्तानियों को दबाया है। उनके जितने भी हक उन्हें मिलने चाहिए थे, उनसे उन्हें महरूम रखा है। आपने जो चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, जो मिनरल्स वहाँ से निकलते हैं, जो चीज़ें बलूचिस्तानियों को मिलनी चाहिए, जिन पर पहला हक बलूचिस्तानियों का होना चाहिए, उन पर आप कब्जा करके बैठ गए हैं। तो इसके बदले में आप उन्हें क्या दे रहे हैं? उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, उन्हें जो है जिंदा जला दे रहे हैं, उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। तो ये क्या सही कर रहे हैं आप? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो पेश आ रही है वो है जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर के जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की फिराक में है। ये चाइना तो अपनी तरफ से एक जो है अपने फायदे के लिए एक रास्ता बना रहा है, बट इसमें पाकिस्तान जो है वो अपने कुछ चंद रुपयों के लिए बलूचिस्तान को बेच चुका है, बलूचिस्तानियों के हक को जो है वो बेच चुका है। जो अब बलूचिस्तानियों को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे वो जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उन्हें उनके हकों से महरूम कर दिया है, उन्हें उनके हक जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं, उल्टा उनके साथ जो है ज्यादती की जा रही है। तो इसीलिए अब उनका गुस्सा जो है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ जो है निकल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है और वो अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ आप जो है इसे खाली करके चले जाइए। बहुत देर तक उन्होंने बर्दाश्त किया है। आप देखिए कि इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं जो लोग बलूचिस्तान से गायब हुए हैं, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है कि वो कहाँ गए, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कौन उन्हें लेकर के चला गया। ये सारा किया धरा जो है ये पाकिस्तान की आर्मी का है। और आप देखिए पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नल हैं, जो जितने भी ये बड़े बड़े अफसर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पे आप देखिए कितनी लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इनके पास प्रॉपर्टीज हैं। ये कहाँ से आई हैं? ये वही बलूचिस्तानियों का हक है जो मारा गया है, हमेशा से मारा गया है, और अपने पेट भरे हैं, अपनी जेबें भरी हैं। अब उन्हें समझ में आ चुका है, इसीलिए वो आवाज उठा रहे हैं। बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, जैसे चाइना कह लें आप, दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तो हो जाए। उन्हें अब पता चला कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए। इसी तरह हर सूबा मुतहद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करें कि यार आपने हमारे लिए आज क्या किया, मुझे ये बताएं, ठीक है। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसकी कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मजीद खराब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान है ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे, वो सुकून से जाकर अपने बलूचिस्तान में इस तरह की जैसे मारन बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दुनिया को कहा कि अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आपको बलूचिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। बलोचों का जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, हजारों बलोचों को मार दिया गया, हजारों बलोचों को जो है कहते हैं ना कि फोर्सफुली या घरों से जिस तरह से उठाया गया। लेकिन हमारे मीडिया कहते हैं कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके पीछे किसी फॉरेन एजेंडा का हाथ है, इनको मारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलूचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, इंडिया। बस नाम ले लो आप इंडिया का। इंडिया का नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी हुई थी कि यार कोई गाली इंडिया वाकई करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुद ही खराब हैं। हमारे हुक्मरान अपनी नाहली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेती है। इंडिया में कोई इस तरह का फंडा होता है तो पाकिस्तान का नाम लेता है। इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है, इंडिया सबूत देता है। कितनी बार आपको सबूत दिए गए हैं कि इंडिया में जो आप करवा रहे हैं, कश्मीर में जो आप करवा रहे हैं, जो आपके जिहादी कर रहे हैं, तो वो किसी से छिपा थोड़ी ना है। आप लोग खुद ये चीजें मान चुके हैं, ऑन कैमरा ये चीजें हैं कि हाँ हम ये चीजें कर रहे हैं और हमारी ये मुहिम चल रही है कश्मीर में। तो इंडिया सिर्फ ऐसे नहीं बोलता है, इंडिया के पास सबूत हैं। जो मारे जाते हैं, जो दहशतगर्द जिन्हें जन्नत तक पहुंचाया जाता है, वो उनके पास बाकायदा पाकिस्तान की आइडेंटिटीज निकलती हैं। इंडिया कभी भी हवा में बात नहीं करता है, इंडिया हमेशा सबूतों पे बात करता है। ये पाकिस्तानियों का काम है कि हवा में कुछ भी बोल दो, जो मन में आया वो बोल दो, फिर चाहे लॉजिकल हो या ना हो, फैक्ट्स हो या ना हो, सिर्फ बोलना है, इल्जाम मर दो किसी पे। गलत आप करें और इल्जाम आप किसी और पे डाल दें, ये आपकी फितरत है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो पाकिस्तान ने बोया है आज तक, जो पाकिस्तान ने बोया है अब वही काट रहा है। जिस तरीके से इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे दूसरे देशों को तंग करने के लिए, खासकर इंडिया को तंग करने के लिए, अब इनके साथ जब ये सब हो रहा है तो अब इन्हें दर्द हो रहा है।
एक दूसरे को यूज करें एज अ नाम, लेकिन इस तरह काम कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप सर इंडिया इतना यूज नहीं करता पाकिस्तान बिल्कुल को। इंडिया देखिए ना, इंडिया अपने आप को क्यों आगे लेके जा रहा है, इसी वजह से लेके जा रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है इंडिया का नाम लेता है, इंडिया उसको पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में नहीं लेता। मतलब ये नेगेटिव वे में आप ऐसे ले लें कि वो हम हमला नहीं करता, इस तरह कोई कुछ बमबार नहीं करता, वो उसको पॉजिटिव वे में लेके ना अपनी कोई ना कोई स्किल खोल देगा, अपना कोई बिजनेस ग्रो करवा देगा। अभी ये देख लें पूरे पाकिस्तान की जितनी GDP है एक सिर्फ उनकी छोटी सी कंपनी टाटा की है। ठीक है ना, इसी वजह से ये बहुत से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये खुद ही अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करते हैं और बाद में 2-4 बंदों को पकड़वा के ये कहते हैं कि यार बस ठीक है। 1947 में एक नजरी तौर पर एक हम आज़ाद कौम बन गए। उसके बाद हमने बलूचिस्तान के साथ क्या ट्रेड किया, हमारे मुल्क का जो पहिया है वो किन के पैसों से चल रहा है, किन की मादनियात पे चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है। आज आप देखें कि बलूचिस्तान की जो एरिया है ना, वो तकरीबन पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है उसमें से 45% एरिया उनके पास है सिर्फ। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सूबा, और जो आबादी है वो आबादी उनकी तकरीबन है 5 से 7%। अगर हम उनकी ज़मीन पे 45% ज़मीन पे कब्जा करके भी 5% लोगों को राइट नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना। 2010 में उनके तकरीबन वो जो अभी वो उसने नारा उठाया हुआ है डॉक्टर महरंग बलोच ने, ठीक है, उसके वालिद साहब को उठा लिया गया। और ठीक है, आप उठाएं जिसको मर्जी उठाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कानून कह रहा है कि विदाउट FIR, विदाउट कोई भी कानून के बगैर आप किसी को गायब नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मुजरिम है तो उसको अदालत में लेके आएँ, उसको कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। ये कोई हल नहीं है कि आप किसी को उठाएं और उसको गायब कर दें। बलूचिस्तान में मैं आपको बताऊं 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। सबसे पहला ऑपरेशन ये जो कहते हैं ना क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसी के दौर में 1948 में हो गया था। फिर 62 में हुआ, आखिरी ऑपरेशन 2002 में हुआ इधर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जब बुख्ती साहब को इन्होंने मारा था। और किस तरह से मारा था मैम आपको पता होगा। उसी के बाद भी और उसके बाद उधर के रहने वाले लोगों के पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और मैं आपको बताऊं 80% लोग पानी वो पी रहे हैं, 85% जो पानी उधर जानवर पीते हैं। गधा और इंसान एक ही जगह कोई फर्क नहीं है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो बच्चे पैदाइशी तौर पर मर जाते हैं वो बलूचिस्तान में मरते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में जो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एक ट्रीटमेंट के लिए एक माँ प्रेगनेंट होती है तो उधर ट्रीटमेंट के लिए उधर पैसा नहीं है, और पैसे के बाद उनके पास कोई भी सेटअप नहीं है बलूचिस्तान में। और आप इनके देखें, ईमान की बात कर रहा हूँ, जिसने जो करना है कर ले, अवाम के अंदर डर ख़त्म हो गया है। अल्लाह की कसम, जितने भी हमारे जनरल कर्नल ये सारे अरबपति बने हैं ना, ये बलूचिस्तान से बने। बलूचिस्तान से ये भी खबर आ रही है, मौलाना फजल रहमान पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर कह रही हैं कि जनाब बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों को। पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलूचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो लेकिन सबसे पहले आप बता दो, मुतालिया पाकिस्तान में जो है वो सच है? नहीं, वो तो सच है, वो तो सच है, स्टडी में तो है, वो तो लिखा हुआ है। हमारे लोगों को क्या मुतालिया पाकिस्तान में क्या पढ़ाना चाहिए? अभी देखो CM का क्या काम है किसी को भी पता नहीं, मिनिस्टर का क्या काम है, फंड्स आते हैं कहाँ से आते हैं, कौन लाता है फंड्स, किसी को भी फंड्स का पता नहीं है। मुतालिया पाकिस्तान में ही होना चाहिए कि फंड्स, अभी जो काम CM आ जाते हैं हम लोग कहते हैं रोड बना। बलूचिस्तान वालों को मुतालिया पाकिस्तान पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? मुतालिया पाकिस्तान पसंद है, लेकिन सही वाला पसंद है। अभी देखो 8 तक मुतालिया पाकिस्तान किसी और तरह की, फर्स्ट ईयर तक किसी और तरह की। अभी जब हम लोग हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो मुतालिया बड़ी हो रही है ना। बिल्कुल वो जो भी पढ़ा होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम लोगों का मुतालबा ये है कि मुतालिया पाकिस्तान क्या है, मुतालिया पाकिस्तान के बारे में स्टडी है, लेकिन वो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या फायदा? उसके अंदर सारा इंडिया लिखा हुआ है, मुतालिया इंडिया होना चाहिए था। हाँ, तो यही हम लोगों। अच्छा, हमारे मुतालिया पाकिस्तान में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? आप तो बलोच है, मुझे बलोचिस्तान का रिएक्शन जानना है। नहीं, मैं पठान हूँ। अच्छा, पठान है, लेकिन बलोचिस्तान वाली साइड से बलोच और पठान बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा है। हाँ, सब एक जैसे हैं, जुबान भी एक जैसा बोलते हैं, कल्चर एक जैसा है। अच्छा बताएं कि इंडिया के बारे में मुतालिया में क्या लिखा होता है? तो सबसे पहले लड़ाई के बारे में लिखा, वो लड़ाई बहुत हुई है, पता नहीं किसने जीती है, हम लोगों को आज पता ही नहीं है कि लड़ाई किसने जीती है। तो ये सबसे पहले हम लोगों का यही सवाल है। अभी लड़ाई बताओ किसने जीती है? तो हम लोगों को ये भी पता नहीं है। अच्छा, और मुतालिया पाकिस्तान में क्या लिखा है? एक कुछ आप ही बता दे कोई चीज मुतालिया पाकिस्तान में। बस ये इसने बताया सर इसी तरह। अच्छा, और बताओ, एक और पॉइंट बताओ जो मुतालिया पाकिस्तान में लिखा हुआ है। मुतालिया पाकिस्तान में आप कह रहे कि हमें सही वाला बताओ, क्या लिखना होता है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मादनियात बहुत है, लेकिन निकलते कुछ नहीं है। अभी बलूचिस्तान देखो, अभी कल जो हुकूमत ने ये जो तराना बैन हुआ है। अच्छा, इंडिया के अभी बड़ा नाम आता है जब बलूचिस्तान का आता है, कहते हैं इंडिया फंडिंग करा रहा है बलूचिस्तान की, इंडिया कश्मीर का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से। नहीं, अभी देखो आप बड़ा हंसे इस बात पे। नहीं, इंडिया को कोई और नहीं मिला, अभी वो उसको फंड कर रहे हैं। नहीं, अभी पाकिस्तान के जो इदारे हैं
वो इतने कमजोर हो गए कि वो उन लोगों को नहीं निकाल सकते हैं कि कौन फंडिंग कर रहा है। तो ये इतने कमजोर भी नहीं है पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जो ISI ये मालूम नहीं इंडिया कोई नहीं, अब मतलब वाकई ये बात, अगर इंडिया फंडिंग कर रहा है तो फिर पकड़े जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अभी देखो कहीं पर धमाका हो जाता है, उसी वक्त मालूम हो जाता है कि कितने इसमें कितने किलो वजन है, कहाँ से आया था, किसने किया था, लेकिन ये पता नहीं लगा सकता कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो भी इसको पता अब अगर फंडिंग हो रहा है तो अब निकालो मीडिया में। ये बहुत तो इंडिया कहते हैं अगर हम फंडिंग करा रहे हैं तो साबित करो, इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाओ। हाँ तो यही मसला है। जब तक खान नहीं छोड़ा हुआ है अभी तक आराम से ही नहीं होगा। देखें, ये कोई और नहीं करवा रहा, ये इंडिया नहीं करवा रहा, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी आर्मी खुद करवा रही है, आपकी जो एजेंसीज हैं ये करवा रही हैं, ये खुद ही अपनी आर्मी पर हमला करवाती हैं और उस बेस पर फिर ये बलोचिस्तानियों पर हमला करती हैं, उन पर जुल्म करती हैं। तो ये कहना कि कोई बाहर से करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एजेंसीज इसके पीछे हैं, वो खुद ही अपने आर्मी को टारगेट करवाती हैं, कोई एक बंदा मरवा देती हैं, तो उसके बाद जो है उनके बलूचिस्तान के 10 बंदे या 100 बंदे उनके मारते हैं। तो ये इनका सीधा सा फंडा चल रहा है। ये पूरे तरीके से बलूचिस्तान को बेचने का एक जो है पूरा रोड मैप तैयार किया गया है और धीरे धीरे करके ये बलूचिस्तानियों को खत्म करना चाहते हैं और जो जगह जो पूरा का पूरा बलूचिस्तान है उस पर कब्जा करने की ये फिराक में है और कुछ नहीं है। और इस बात को बलूचिस्तानी खूब समझ चुके हैं, इसीलिए वो अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जा करके वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हथियार भी उठा चुके हैं। जिस भाषा में पाकिस्तान समझेगा वो उसे उसी भाषा में समझाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये कहना कि इंडिया करवा रहा है जी, इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवाता है, सब कुछ इंडिया ही करता है, तो ये कहना बंद कर दीजिए। ये कोई नहीं करवाता, ये आपकी आर्मी, आपकी एजेंसीज, आपके जो अदारे हैं वही ये सब करवा रहे हैं। तो वो तो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात है, हम इंडिया और बलूचिस्तान की बात करें और यहाँ ये कहा जाता है कि मारंग बलोच को भी इंडिया फंडिंग दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना, गलत है। हाँ। अभी नहीं, इंडिया को कोई और नहीं मिला मारंग बलोच को फंड करने के लिए। बलूचिस्तान में तो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं तो उसको फंड करते यार। मतलब इंडिया किसी और को भी फंड कर सकता था। हाँ, नहीं। अच्छा, बलूचिस्तान के लोग वाकई मानते हैं कि इंडिया करवा रहा है ये सब? कौन बलूचिस्तान के लोग? नहीं वो कुछ नहीं, वहाँ पर अभी इतना शऊर फैल गया, अभी सबको पता है कौन करवा रहा है, सबको अभी पता है। वो पहले हम लोगों को पता नहीं, वही मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे इसलिए पता नहीं थे, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ और से पढ़ना शुरू कर लिया। बलूचिस्तान में मिनरल्स है, सोना है। चाइना कई सालों से बलूचिस्तान के अंदर जो है एक्सट्रैक्शन कर रहा है मिनरल्स की। आज बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की बुक्स बैन कर दी है, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बैन कर दिया। सर जरा 2 लाइन इस पे भी कि हमारा वो जो प्रोविंस जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं वो कहाँ पर खड़ा है और कितना बड़ा थ्रेट है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत की फंडिंग हो रही है। 20 साल पहले भारत इन्वॉल्व हो गया था क्योंकि भारत हमसे कश्मीर का जो है बदला लेना चाहता है। बलूचिस्तान के मसाइल और भारत का जो रोल है, जो पाकिस्तानी मीडिया हर मुद्दा भारत पे डाल रहा है, बलूचिस्तान का भी भारत पे डाला जा रहा है। ये सरासर गलत है। 1971 में जब हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ, ठीक है, उस वक्त भी ये बातें उठाई जा रही थी कि ये इंडिया सपोर्टेड है, ठीक है, ये USA सपोर्टेड है। भाई उन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है, वो लोग अपनी तरक्कियों में लगे हुए हैं, उन लोगों के पास ये टाइम नहीं है, ठीक है। 1997 में जब जनरल अयूब और इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके मरने पे, जिसके फांसी देने पे लोगों ने अपने आप को जला लिया था, इतना बड़ा डेमोक्रेट उसको समझते थे, भाई उन्होंने तो आपका एक बंगाल अलहदा कर दिया। किस तरह अमन आ सकता है बलूचिस्तान में? तो हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। हम नहीं कहते इंडिया का हाथ है और होना भी नहीं चाहिए। भाई इंडिया इतना फारिग तो नहीं है कि वो सारा दिन पाकिस्तान के लिए सोचता रहे। अगर वो पाकिस्तान के लिए सोचता तो आज वो इतना बड़ा मुल्क ना होता। ये मेरी भी सिक्स सेंस कहती है कि ऐसा नहीं। चलो अगर इन्वॉल्वमेंट है भी, जैसे पाकिस्तान की भी उधर होती है, इंडिया की भी होगी, लेकिन बात ये है कि हल क्या है? अभी देखो हल ये कि उन वहाँ के जो सरदार, वहाँ पर तो अक्सर ये जरगे होते हैं, वो उनसे बात कर लो। अब इस डंडे के जोर पर तो कुछ नहीं हो सकता है। अब वहाँ जाओगे जितना नहीं चलेगा, जितना आप रिएक्शन करोगे वहाँ से भी रिएक्शन आएगा, एक्शन का रिएक्शन आ रहा है, आएगा और डबल आएगा। अच्छा। पहले नहीं आता लेकिन अब डबल आएगा। अब सबको पता चल गया कि क्या हो रहा है। हाँ। उन लोगों से बात कर लो, ये जो जगह के लोग हैं, अभी पठानों को सबको एक साथ बिठाओ, उसको इसके मसले पूछो यार, इसके मसले क्या है, मंसूर पश्तून इसके क्या मसले है। हाँ। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि बलूचिस्तान के लोग इंडिया से मदद मांगते हैं? इस बात में नहीं है, ये मुझे तो नहीं लगता है यार। बलूचिस्तान वाला खुद सरमाएदार है, किससे मांग रहे हैं? इंडिया वाला हम लोग से बिग मांग रहे हैं। हाँ। नहीं मांगते हैं तो ये देखो, सुनो इसको। बलूचिस्तान का जो इशू है जी, एक इंसिडेंट के से डिफाइन नहीं होता है। वहां पर जो नस्ल कुशी और जंग जदल चल रहा है 70 साल से ऊपर, जो पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं हम बलूचों के, आप अंदाजा करें, इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट ऑन इंजरी, इसको बोलते हैं। ऐसा हमारे रोडों का नाम जिनार रोड, अयूब स्टेडियम, जो हमारे कातिल हैं, जो हमारे सरपर्स ऑफ आवर रिसोर्सेज, ऑक्यूपाइज ऑफ आवर लैंड,
उनके नामों पे हमारे रोडों के एयरपोर्टों के नाम लगे। ये ऐसा हो जैसे तेल अवीव एयरपोर्ट का नाम आप रख दो हिटलर एयरपोर्ट या एडोल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे। हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं एट द हैंड्स ऑफ पंजाबीज। बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ लड़ाई का, लेकिन हर कौम जो गैरतमंद कौम होते हैं, दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। सूनर और लेटर उनको व्हाट्स देयर्स, आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई प्लेट पे लाके नहीं देगा। और पंजाबी जैसा बेगैरत कौम तो उसकी कोई लिमिट्स भी नहीं है। इट हैज नो ऑनर। जो बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वो तो लड़ते हैं औरतों बच्चों के साथ जिनेवा में बहुत वक्त गुजारा। अब मैं तो 20 साल से अपील कर रहा हूं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि आप इंटरवीन करो। ये यूएन जैसा गवर्नमेंट जो बनाया हुआ है, टोटल ड्रामा, वो कभी कुछ तो आप करें। बलोच लड़ता है, बोलता है ये दहशत करता है। बलोच रोता है, बोलता है ये बुज़दिल है। बलोच मांगता है, बोलता है ये भिखारी है। बलोच किधर जाके क्या करे जी? तरीकाकार कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म बता दे। हम बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। हम कहते हैं कि हमारा हकूक मिले हमको। नो, कोई नहीं सुनता। 20 साल का जी मैं गवाह आपके सामने यूएन में बात करें। तो अभी औरत आपके शायद शौक से बच्चे और औरतें रोडों पे जलील हो रहे हैं। उनके मर्द भाई शोहर डिसअपेयर्ड है, दसों हजारों की तादाद, कोई पूछने वाला हमारा। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। तो सुना आपने, ये बलूचिस्तान के एक लीडर हैं, इनका कहना है कि इंडिया को इंटरफेयर करना चाहिए। तो अगर पहले से इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, अगर इंडिया ही ये सब करवा रहा है, तो क्या अभी ये लोग इस तरह से आवाज उठाने पे मजबूर होते? इंडिया अभी तक बहुत कुछ कर चुका होता, जो शायद अभी आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है इंडिया इसमें दखल अंदाजी करे। हो ना हो, वो हमारा ही हिस्सा है, इंडिया का एक हिस्सा है जिसपे जबरन पाकिस्तान ने कब्जा किया है। तो उसे बचाने के लिए, उन नागरिकों को बचाने के लिए इंडिया को इसमें जरूर इंटरफेयर करना चाहिए, दखल अंदाजी करनी चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी को सबक सिखाना चाहिए। ये भी नारा लगाया कि चाइना निकल जाओ, ये पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ। बलोचिस्तान अब कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों यहाँ से अभी निकल देखो जाओ। जो सीपेक है, सीपेक से यहाँ पर मेट्रो बने, यहाँ पर हाईवेज बने, यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन वहाँ पर एक रोड ही नहीं बना। तो इस सीपेक का क्या फायदा है? क्या फायदा है सीपेक? तो अगर है तो बलूचिस्तान को थोड़ा फायदा होना चाहिए, लेकिन अभी सीपेक का बलोचिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ है। 30 अरब रुपए लग गए हैं। हम लोगों ने तो एक बलूचिस्तान जिस तरह भी नहीं लगा हुआ है अभी तक, 30 रुपए भी नहीं लगा, तो 30 अरब बोल रहे हैं। अब भी उसी तरह जिस तरह रोड खराब हो गए, ये जो बारिश की वजह से और खराब हो गए, लेकिन सही नहीं हुए, लेकिन सही अभी तक नहीं हुए। बलोचिस्तान तो सीपैक की रग है, तो वही किया गवादर पोर्ट है भैया आपके पास, दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट बलोचिस्तान में है। जब इसको हमें उसको फायदा ही नहीं पहुंच रहा है। अभी देखो अभी वो कुछ चल हमारी जो आर्मी है, ठीक है, बाजार आर्मी यार ये है कि आर्मी काम है वो मुल्क देखें, मुल्क को बस हिफाजत करें, बाकी काम है सिर्फ और सिर्फ ये हमारे इनका सियासतदानों का, वो मुल्क को चलाएं। लेकिन हमारे सियासतदान ही खराब हैं कि वो मुल्क को चलाना चाहते ही नहीं है, बस वो चाह रहे हैं कि उनकी जेब में पैसा आ रहा है। जब कश्मीर के अंदर हालात बिगड़ते हैं, बलोचिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं, तो आपने कहा कि हमारे पास एक ही नाम होता है कि बस इंडिया के ऊपर डाल दो। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आपको क्या लगता है कि हमारे इस तरह के इल्जाम लगाने से क्या इंडिया जो है इस चीज को सीरियस लेगा, या बलोचिस्तान के अंदर हालात, या तो मैं कहूँ ना इंडिया का नाम लेने से बलोचिस्तान के हालात बेहतर हो गए तो 100 दफा लेते रहे, इंडिया को तो फर्क भी नहीं पड़ता। भाई इंडिया हंसता है जब हम उनका नाम लेते हैं, आपको पता है सच में? भाई बाकी इंडिया हंसता है यार, वो कहता है कि पागल है, आपस में लड़ने दो, मरने दो, ये मुल्क ऐसी तबाह हो जाएगा और वो ग्रो करता रहेगा। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है, ठीक है। इसीलिए ये देखे ना, ये हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हमारे हुक्मरान की वजह से लड़ रहे हैं। ये उन्होंने गुर्बत ही इतनी फैला दी है कि लोग एक दूसरे को मारने पे मादा हो गए। रोटी आटे की जंगों से नहीं निकलते। अगर मेरी बात सुनिए, अगर आपने अभी देखें आप रोटी आटे की वजह से निकले तो बिलों में फंसा दी उन्होंने आपको, ठीक है, ताकि लोग यार यहाँ से निकल के अपना ना सोच लें। तो ये बलोचिस्तान में जो खतरा मंडरा रहा है कि पहले उन्होंने पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए, अब कई स्कूलों में जो है नेशनल एंथम और मुतालिया पाकिस्तान भी बैन हो गया। मुतालिया पाकिस्तान क्यों इतनी कंट्रोवर्शियल बुक है, लोग इस पे यकीन क्यों नहीं रखते? ये अपना देखें ना, मुतालिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में ये दुनिया में हर चीज जगह में चले जाए ना, उसकी हिस्ट्री, उसकी बेहतरीन इकोनॉमी होती है, ठीक है। जब बच्चे हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हमारी हिस्ट्री में कौन से ऐसे बंदे आए थे, कौन से ऐसे सियासतदान आए थे जिन्होंने इस मुल्क को ग्रो किया, ठीक है ना, वही तो बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने हमारे मुल्क को ग्रो करवाया, और कौन से ऐसे जो खा गए। वो बच्चों को ये पढ़ाना नहीं चाह रहे, ठीक है, वो चाहते हैं कि लोग बस ऐसे नाकाम ही रहें। बस इंडिया, बस मुतालिया पाकिस्तान इंडिया पे डिपेंड करती है। अभी आप इंडिया पे आगे, कांग्रेस में क्या होता है, इंडिया ने ऐसे किया जी, दूसरे बम कितने पढ़ाया, इंडिया ने कराया ऐसे। भाई जरा ये क्लियर कर दो कि कौन से ऐसे लोग थे। चलो ठीक है, आपके इतिहास में नहीं पढ़ाया जा रहा, आपकी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जा रहा कि कौन से ऐसे लीडर आए थे, कौन से ऐसे हुक्मरान आए थे जिन्होंने देश को तरक्की दी, जिन्होंने देश में डेवलपमेंट की। आप ये नाम बता दो।
आपने तो पढ़ा होगा, आप इतने दावे से कह रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन से वो लीडर्स हैं जिन्होंने आपके देश को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बना दिया या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया। आप बता दो। दूसरों को तो चलो छोड़ दो कि उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि उन्हें पता होगा, आपको पता होगा ना। आप बताओ। सिर्फ बातें करवा लो आपसे, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में एक नंबर के हैं ये। अगर आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी तो परसों आपने एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही थी कि इंडिया का F9 तैयार है, पाकिस्तान में आया और उसे मार कराया और वो इंडिया में जाके गिरा। ये आपने मेरे ख्याल न्यूज़ नहीं सुनी, ठीक है। और ये फेक थी, किसने देखा जाके मुझे बताएं। ये बस सारी वजूहत होती हैं, बताते हैं कि यार वहाँ पे ऐसे हो गया, 100 बलोचों को पकड़ के मार दिया। आप कभी आगे देखा हो आपने? तो नहीं देखा, बस एक बात उड़ा देते हैं, ये बता देते हैं कि आपने ये बात करनी है, बस कोई बात नहीं। अब इनसे मुआहदा कर लेंगे, ये मुआहदा करने के बाद बैठ जाएंगे, नाम आ जाएगा सियासतदानों ने ये कर दिया, आर्मी ने वहाँ कंट्रोल कर लिया, आर्मी ने ऐसे कर लिया। आप देखिएगा, अब यही आएगा आने वाली न्यूज़ में। आपको ये मैंने आपको पहले बताई हमारा मीडिया झूठ पे ज्यादा जो है चल रहा है, सच कम झूठ ज्यादा दिखा रहा है। मैं ये नहीं कहता, मीडिया एक अच्छी चीज़ है, मीडिया को अच्छी चीज़ें फैलानी भी चाहिए, बुरी चीज़ें रोकनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारे सियासतदान है ना, वो सबसे बड़ा मीडिया वही है, ठीक है। असल में ताकत सबकी उन्हीं की है। वो जब तक अपने इन मीडिया को कंट्रोल में रखते हैं और मीडिया को बताते हैं आपने ये चलाना है, अगर आप नहीं चलाते तो आप पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपका चैनल नहीं सर्वाइव कर सकते यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अभी किसी ऐसे साहसदारे का नाम ले देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कल आप घर मिलेंगी आप, ठीक है। इसीलिए यही मसला है, डर खौफ की वजह से हम चुप कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, और हमारी नाकामी की यही बड़ी वजह है। बस अगर हमने कुछ करना है तो खुद को निकलो और बदलो। मेरी बात सुनो, मैं माहौल में रिस्पांसिबल नहीं मानते। नहीं, वो अपने राइट, हमारा मीडिया उनको बार बार क्यों टारगेट कर रहा है? वो इसलिए टारगेट करता है मैम, हमारा मीडिया गुलाम है ना, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। मैंने आपको कसम उठा के कहा कि हमारे जनरल कर्नल जितने भी बने हैं ना, हम ऑयल, हमारा बलूचिस्तान से, हमारा दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो विद नो ट्रेड नो एक्सपोर्ट के साथ अपने मुल्क को रन कर सकता है, मगर फिर भी ये लोग मतलब उधर से स्मगलिंग करते हैं। और हमारे जो भी जनरल कर्नल होता है, आज वो 16-17 साल की उम्र में ये सेकंड लेफ्टिनेंट पे ये तैनात करते हैं, वो गरीब घर का होता है। 15 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती, 15 साल बाद उसका जो बेटा है वो यूरोप में पढ़ रहा होता है, 15 साल बाद जो उसकी जो बेटी है वो लंदन में पढ़ रही होती है। तो अब जो बलूचिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ से निकल जाए, चाइना यहाँ से निकल जाए, इस नारे पे क्या कहेंगे? इस नारे पे ये कहूँगा कि भाई उनको सेटिस्फैक्शन में लें, उनको बलोच के बच्चों को अपना बच्चा माने, ठीक है, बलोच की बहनों को अपनी बहन माने, ठीक है। जब तक आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, दुनिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में तो सिर्फ एक है ना कि ये बलूचिस्तान ने ये उठाया हुआ है। इंडिया में तकरीबन 33 ऐसी जमात हैं जिन्होंने ये नारा उठाया हुआ है कि हमारा सूबा अलहदा करो, हमारी जमात अलहदा करो। सिर्फ क्या है, वो तरक्की की राह पे हैं, उनको राइट दिए जा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे हैं। मगर पाकिस्तान में जब तक ये बलोच के बच्चों को अपना बच्चा नहीं मानेंगे तो ये नुकसान होगा। ये देखें, आपको मैं बताऊँ, गैस उधर से क्वेटा से इस्लामाबाद में तो आ रही है, मगर जहाँ से गैस निकल रही है ना, उनके पास गैस नहीं है। ये किस चीज़ का है, ये किस तरह का इंसाफ है? हम इस्लामी रियासत में रहते हैं तो कामिल काम उनको बेसिक ज़िंदगी जीने का तो हक होना चाहिए ना। कामिल काम उनके जो बेसिक वसाइल हैं उनसे वो तो नहीं ना छीनने चाहिए। कामिल काम एक इंसान है, उसको अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है हेल्थ, वो उनके पास नहीं है। उसके बाद इंसान का जो बेसिक हक है, वो बेसिक राइट है, वो है एजुकेशन, वो उनके पास नहीं है। उसके बाद आती है डाइट, उनके पास खुराक नहीं है, पीने वाला पानी वो पीते हैं जो जानवर पी रहे हैं। इसका हल एक ही है, अगर आपने बलोच के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझा तो जिस तरह 1971 में बंगाल अलहदा हुआ, 2025 में ना हुआ, 26 में ना 27 में वो भी अलहदा हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर बलूचिस्तान हमसे अलहदा होता है तो हम कितने खसारे में जाएंगे ये आप लोग नहीं जानते। हमारे जो मुल्क का पहिया है ना, वो 2 चीज़ों की बुनियाद पर चल रहा है, बलूचिस्तान और किसान तो पहले ही बढ़ गया है, और दूसरा बलूचिस्तान को आप अलहदा करने वाले हैं। तो भाई आप लोग भीख मांगेंगे, पहले IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा, बार बार जाके जाते हैं, वो कर्जे नहीं दे रहे, और इधर से ये फिर बलूचिस्तान के साथ ये हमें तो चाहिए ना कि हम जो हमसाये मुल्क हैं उनके साथ भी अपना जो मामला है वो ठीक करें। लेकिन यहाँ पर खुद के सूबे हैं, मुल्क के जो सूबे हैं, अपने घर के जो सूबे हैं, वो अलहदा हो रहे हैं। उधर के बच्चों को ये हक दें, उनको तालीम दें, उनके बच्चे को अपना बच्चा समझें, तभी ये पॉसिबल। आपको ये इतना आसान लगता है कि उनको पढ़ाई दे दो, उनको अपना बच्चा समझ लो और वो सब कुछ भूल जाएंगे? आपको लगता है ऐसा कि इतनी आसानी से आप उन्हें बरगला लेंगे? इतनी देर आपने उन्हें जो है दबा के रखा है, उन पर जुल्म किए हैं, उनके इतने लोगों को आप जो है गायब कर चुके हैं, मार चुके हैं, उनकी लाशें तक नहीं उन्हें नसीब हुई हैं। तो आपको लगता है कि वो ये सब चीजें भुला करके आपको गले लगा लेंगे? ये आप मान के चलिए कि ये बगावत होनी है और इसका रिजल्ट बहुत भयंकर होगा। ये पाकिस्तानियों को इसका सामना करना पड़ेगा, ये भुगतना पड़ेगा उन्हें। जो जुल्म आपने उन पर किए हैं उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप भुगत रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह के हमले हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि 1-2 जगह हो रहे हैं, हर जगह आपके, हर सूबे में, हर क्षेत्र में आपके हमले हो रहे हैं।
तो ये कहना कि उनको आप जो है अच्छी शिक्षा दे देंगे, अभी आप उनको जो है अच्छे लालच देंगे तो वो ये सब कुछ भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।